श्री कृष्णा। हरिओम। बोलो भगवत गीता की जय। सनातन धर्म की जय। सभी ऋषि मुनियों की जय। 9वां अध्याय है राज विद्या राजगृह योगो और उसका है श्लोक है 21वां। वे सब विशाल स्वर्ग लोग को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुरुष के प्रभाव से अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में आते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में जाते। जब उनका पुण्य खत्म हो जाता, उनका प्रभाव नहीं होता, तो स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर वो मृत्यु लोक में जाते हैं। जो अन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषोत्तम का योगोक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, 23 है। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजन अविद्य पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। 24वां है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का हो भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, योगों से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। मतलब है कि यहाँ पर स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रतिबंधक देवगुण पापों सहित पवित्र होना समझना है। और क्या है? भगवत प्राप्ति की महिमा का नाम योग है और भगवत प्राप्ति की निमित्त किए हुए साधन को रक्षा का नाम क्षेम है। क्या है? उसका नाम रक्षा का नाम क्षेम है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों को पुनर्जन्म नहीं होता है। अब 25वां है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ, भोग लगाता हूँ, धारण करता हूँ। 27 है। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो जप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर देता है। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से युक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। 29 है। मैं सब भूतों में अभ्यास से व्यापक हूँ, ना मेरा अप्रिय है और ना प्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बसते हैं वो मुझ में और जो उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। 30 है। 30वां श्लोक है। यदि कोई अतिशय दुराचारी या अत्यंत भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वो साधु ही मनोयोग है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसमें भली भांत निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कोई कुछ भी है ही नहीं। अन्य कुछ है ही नहीं। जिसने समझ लिया कि परमेश्वर से सिवा कुछ है ही नहीं, वो मुझको ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। जय श्री कृष्णा।